कल है। अच्छा, तो जन्माष्टमी और कृष्ण से संबंधित अपन कुछ बात करें। ये आपको बार बार बताया जा रहा है कि किसी भी वस्तु में, चीज में, घटना में, धर्म में, कहानी में दम नहीं होता। दम होता है आपके नजरिए से। आप देखते कैसे हो, आप सोचते कैसे हो, और पूरी जिंदगी का सार भी यही है, आपके देखने का नजरिया। कुछ लोग मरने पर बहुत छाती कूट कूट कर रोते हैं और उनको लगता है कि साहब ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि हमारा कोई बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही प्यारा, अपना सा हमको छोड़ के जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पुराने पत्ते अगर झड़े नहीं तो पेड़ों पर वो खुशहाली नहीं दिखाई देगी जो हमें दिखती है? अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में 22,000 साल के बुजुर्ग हैं, कोई 44,000 साल पुराने हैं, कोई को तुमने पंखे के पास बांध के रखा है, किसी को फ्रेम के पास लगा के रखा है, और मान लीजिए एक परिवार ऐसा है कि जिसमें पिछली 2,500 पीढ़ियों में कोई मरा ही नहीं, सारे घर में है, तो क्या घर उतना जीवन होगा? क्या जिंदगी उतनी ऊर्जामय होगी? नहीं होगी। तब हमें ये सोचना पड़ता है, अपना नजरिया बदलना पड़ता है कि नहीं, ये जो शाश्वत सत्य है मौत, ये भी सुखदायी है, इसके भी पॉजिटिव साइड्स हैं। बेटे, कृष्ण के जन्म को लेकर अगर आप सोचते हो कि एक नए नजरिए से सोचा जाए तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती। सबसे पहली बात, व्याख्या की गई है धर्म ग्रंथों में कि कृष्ण का जब जन्म हुआ तो अमावस की रात थी, और अमावस की रात इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, वगैरह वगैरह। उस अंधेरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया। आप सोचिए, जितने सृजन होते हैं, जितनी क्रिएटिविटी होती है, वो सारी क्रिएटिविटी अंधेरे में होती है। पहला जो सिंबॉलिक अर्थ है उसका, आपने अपने घर पर एक छोटा सा पौधा कभी लगाया होगा और उसको बड़ा होते हुए देख रहे हो। आप में से कोई बता सकता है कि मेरे सामने पत्ती उगी थी? कोई आप बता सकते हैं कि मेरे सामने ये कली से फूल बन गया था? तो बहुत मुश्किल काम है बेटे, क्योंकि सारा सृजन जो है जीवन का, आपके दिमाग में कोई सृजनात्मक बात आती कि यार अपन ऐसा करेंगे, मेहमान आ रहे हैं ऐसा करेंगे, एनुअल फंक्शन पे ऐसा करेंगे, कल स्टेज पे जाकर ऐसा करेंगे, वो जो सृजन आपके दिमाग में आता है वो भी कहीं बहुत अचेतन मन में अंदर गहरे अंधकार से निकला हुआ कोई विचार होता है। तो जो पहला सिंबॉलिक अर्थ है कृष्ण के जन्म का, कि सृजन अंधेरे में ही होता है। दूसरा बताते हैं कि कारागृह में कृष्ण का जन्म हुआ, तो हम सब भी जो पैदा हुए हैं, मैं भी मेरे परिवार से बंधा हुआ हूँ, समाज से बंधा हुआ हूँ, देश से बंधा हुआ हूँ, दुनिया से बंधा हुआ हूँ, अपनी क्षमताओं से बंधा हुआ हूँ, अपने मस्तिष्क से बंधा हुआ हूँ। मैं पैदा हुआ तो मैं बहुत बंधा हूँ, ऐसे हम सब बंधे हुए हैं। ये भी एक सिंबॉलिक अर्थ है कृष्ण के जेल में पैदा होने का, कि कृष्ण भगवान जेल में क्यों पैदा हुए था? तो हम भी जो पैदा होते हैं, हम अपने कुछ पूर्व कर्म, कुछ इस जन्म के कर्म, कुछ अपने माता पिता के कर्म के प्रतिफल के रूप में आते हैं। तो हम भी हजारों प्रकार के छोटे बड़े बंधनों से बंधे हुए हैं। ये दूसरा अर्थ होता है। तीसरा अर्थ कहीं किताबों में लिखा नहीं है। किसी भी महिला को बच्चा पैदा होता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सृजन जब भी होगा तो सृजन में अपने कष्ट हैं। जिन्होंने, मजदूरों ने ताजमहल बनाया था, वो 600 किलोमीटर दूर से पत्थर ले जाते थे बैलगाड़ी पर रखकर। एक बैलगाड़ी को 6 से 7 महीने लगते थे जहां से वो चलती थी और जहां पहुंचती थी वहां। और वो जो मेन कारीगर था वो 90% पत्थर देख के रिजेक्ट कर देता था। आप सोचिए, बैलगाड़ी पर एक इतने बड़े से ज्यादा बड़ा पत्थर आ नहीं सकता, 2-3 कुंटल से ज्यादा का, और आप 7 महीने तक उसको ढो के ले जा रहे हो
और वो नदी में डलवा देता था कि नहीं ये वो नहीं है जिससे ताजमहल बनेगा। तो हम अगर ताजमहल के खूबसूरती वाले पार्ट को देखें तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ क्रूरता है। बैलों पे अत्याचार हुआ है, आदमियों ने मेहनत की है और अथाह मेहनत की है, तब कहीं जाकर ताजमहल जैसी इमारत बनती है। और कम मेहनत में बनाओ तो ऐसी कुछ बन जाती है जिसमें खूबसूरती, सुंदरता का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है ताजमहल। तो ये कृष्ण का जो पूरा जीवन है, पूरा वो कहता है कर्म को एंजॉय करो। अर्जुन पैदाइशी क्षत्रिय था, कृष्ण, राम, महावीर, गौतम, ये जितने भगवान तक पहुंचे हुए लोग हैं या भगवान है स्वयं, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय मतलब लड़ाके, लड़ने वाले लोग। कोई ब्राह्मण आपने कभी नहीं ऐसा सुना होगा कि इन ऊंचाइयों तक पहुंचा है जिन ऊंचाइयों पर ये लड़ने वाले पहुंचे। तो जिंदगी अपने आप में एक जंग है। आप जितनी ताकत से लड़ो, जितने उत्साह पूर्वक लड़ो। ये कृष्ण का संदेश। गीता का सार क्या है? गीता का सार एक लाइन का है कि आदमी कर्म करे, पहली बात। दूसरी बात, उस कर्म को आनंद भाव से करे, खुशी खुशी करे। आप में से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सुखी खुशी उसी बच्चे को प्राप्त है पढ़ाई में जो खुशी से पढ़ रहा है। और वो जो माँ बाप के द्वारा बोलने पर पढ़ रहा है, टीचर के डर से पढ़ रहा है, किसी की मार के डर से पढ़ रहा है, वो ना तो पढ़ते समय जी रहा है और ना ही वो जीवन में किसी भी छोटी बड़ी पोस्ट पर चला जाएगा। तो उसे कोई विशेष आनंद की अनुभूति होने वाली है, मुझे तो नहीं लगता। अगर मैं एक स्पीच दे रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने काम में पूरा डिवोशन, डेडिकेशन दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कृष्ण का जीवन, फिर कुछ बच्चे छोटे छोटे सवाल करते हैं, क्योंकि इस उम्र में दोस्ती पर बड़ा अच्छा लगता है कि साहब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी और सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल दिए थे और कृष्ण ने उसके बदले में उनको 1/3 कुछ बहुत बड़ा राजपाट दे दिया। बेटा अगर आप कहानी के और डिटेल में जाओगे, अगर आपको शनि मंदिर पर या बालाजी मंदिर पर बैठा हुआ एक भिखारी 2 रुपए का नोट दे देता है और उसके बदले में मुकेश अंबानी उसको कहते हैं कि भाई ये 2,500 करोड़ रुपए आपसे दे, तब भी अगर आप बहुत अच्छे से अध्ययन करोगे तो पार्ट भिखारी का बड़ा है। सुदामा की जो आर्थिक स्थिति थी, उस आर्थिक स्थिति में 3 मुट्ठी चावल का दिया जाना यानी परिवार को अगले 7 दिन तक भूखा रखने के बराबर। और कृष्ण को जितना बड़ा राजा बताया गया है कि तीनों लोक का वो स्वामी था। अब पृथ्वी ही कितनी बड़ी है, और अगर उसने पृथ्वी पर से मान लो ऑस्ट्रेलिया उठा के दे दिया सुदामा को, तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई? 3 लोक का राजा है, एक श्रीलंका, बंगाल, इंडिया उठा के दे दिया कि चल सुदामा ये तू रख ले, किसके बदले? उस चावल के बदले। तो बेटा कृष्ण का दिया हुआ छोटा था। फिर सवाल ये आता है कि साहब जब कृष्ण खुद भगवान थे, सुदामा उनका मित्र था, तो इन्होंने पहले ही उसको ठीक कर देना था ना? नहीं, समुद्र ज्ञान का यहां भी पड़ा है। आपकी बाल्टी कितनी बड़ी है और भरना आपको ही है जाके, कभी समुद्र आके नहीं कहेगा कि ले तेरी बाल्टी में भर दे दो। ऐसा ही कृष्ण है, वो भगवान स्वरूप है, वो दोस्त है, ठीक है। जब मौका आया, इसने 3 मुट्ठी चावल दिए, उसने बहुत बड़ा राजपाट दे दिया, लेकिन 3 मुट्ठी चावल लेकर तो सुदामा ही जाएगा। आप सोचोगे कि कोई सक्सेस, कोई सफलता आपको घर आके मिल जाएगी, कभी भी नहीं मिलेगी। प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही जाना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण को पूर्ण अवतार बोलते हैं, राम जो है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो एक हिस्सा है कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व का। अगर कृष्ण को आप बोलते हो कि समग्र रूप है भगवान का, तो बेटा कृष्ण के पास भी 3 लोगों को आप बहुत अच्छे जानते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि वो जो तीनों लोग का शासन है वो कृष्ण है, वो सफलता है, वो सक्सेस, अपन ऐसा मानते हैं आपकी नजर।
कि सक्सेस है, हमें किसी एक अद्भुत सफलता की तलाश है, हमें किसी कृष्ण की तलाश है, आपको भी मुझे भी। आपके पास पहला ऑप्शन जो हो सकता था या नहीं है वो ये कि आप रुक्मणी बन जाओ, कृष्ण की बीवी। रुक्मणी एक पत्नी थी, उनके वो पति थे, बहुत अच्छा प्रेम का संबंध था। यानी आप टाटा बिरला के घर के हो, या आप आनंद चौकसी के बेटे हो, या आप किसी करोड़पति के बेटे हो, और आपके पास 5, 10, 15, 25 करोड़ रुपए की संपत्ति के आप मालिक हो, तो आपकी सफलता कैसी हो गई? जैसे रुक्मणी कृष्ण के पास खड़ी है कि भाई आप पैदाइशी पैसे वाले घर में हो गए थे। एक वो अपनापन, उस सफलता में विशेष मजा बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, आप कृष्ण की राधा हो जाओ। राधा का बहुत भीषण दीवानापन था कृष्ण के लिए, और इतना ज्यादा दीवानापन था कि आज लोग कृष्ण को राधे कृष्ण के नाम से जानते हैं, यानी कृष्ण के नाम के पहले उसका नाम लग रहा है। तो कहीं आप सफलता के लिए इतने लालायित हो जाओ, इतने डिवोटी हो जाओ, ऐसे रम जाओ, ऐसे भीषण रूप से पड़ जाओ कि सक्सेस तो पाके रहूंगा, तो भविष्य में जब भी सक्सेस की बात होगी तो पहले बिल गेट्स का नाम आएगा, पहले सचिन तेंदुलकर का नाम आएगा, पहले लता मंगेशकर का नाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये राधा है उस सफलता रूपी कृष्ण की। ये राधा वाला पार्ट भी रुक्मणी से बेहतर है, परम पे जाना है। इसके और आगे अगर आप सोचते हो जाने का, तो बेटा कृष्ण की मीरा बन जाओ। मीरा कुछ 1000-2000 साल पुरानी कहानी, 1000 साल 500-700 साल पुराना इतिहास होगा, मेरा इतिहास कमजोर है, लेकिन कृष्ण 5000 साल पुराने। और ये कृष्ण की बातें, कथाएं सुन सुनकर उनकी भक्ति में इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई। आपने हमसे सफलता के हजारों किस्से बने, और आप ऐसे तन्मय हो गए उस सफलता को प्राप्त करने के लिए कि लोग आपकी तुलना मीरा से कर रहे हैं। मीरा के पास कृष्ण था नहीं, राधा के पास कृष्ण के होने की संभावना थी, रुक्मणी के बाजू में कृष्ण खड़ा था, वो उसी परिवार की थी। तो बेटा अगर आप बहुत सफलता के शिखर पे जाने की सोचते हो, अपने दिमाग में एक सपना रखो, कृष्ण रखो, सफलता रखो, अपने आप को उस जगह पर बिठा के देखो कि यस, मैं बुरहानपुर जिले में कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर की चेयर पर बैठा हूँ, मैं एसपी बन के बैठा हूँ, मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर हूँ, फलाना मर्डर केस हुआ, उसकी जांच मुझे सौंपी गई है। आप जब ये ऐसे सपने देखोगे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान फिजिक्स का टीचर हूँ, और मैं कोई विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और पूरे हॉल में झगड़े हो रहे हैं कि हम बैठेंगे, ऐसा कुछ। मैं एक ऐसा सिंगर हूँ कि मैं गा रहा हूँ, लोग अपने मेरे भजन सुनकर कपड़े फाड़ ले रहे हैं, उससे झूमा झामी मचाई, लोगों ने पागल हो गए, बावले हो गए, समय पता ही नहीं चला। जब लाइट गई तब मालूम पड़ा कि पूरे 5 घंटे से भजन गा रहा था और हमको मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा कुछ अद्भुत आप अपने लिए जब सोचोगे, विचार करोगे, तो संभावना है कि वो कृष्ण के दर्शन होंगे, वो आपको मिलेगा, आप उसकी राधा बनोगे या मीरा बनोगे, ये वक्त बताएगा। तो कोशिश करें, बहुत अच्छा है। गीता पर, कृष्ण पर हजारों घंटे बोला जा सकता है, इतना अच्छा शास्त्र है। आप भी पढ़ें, लाइब्रेरी में बुक्स भी हैं, और किसी का मैं जिस वे में बता रहा हूँ ऐसे पढ़ने की इच्छा हो तो मेरे से किताबों के नाम ले लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और करना है, कर्म करना है, कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, पूरे डिवोशन से, पूरे मान सम्मान से आगे बढ़ना ही है। सफलता आपके कदम चूमे, यही मेरा आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।